यस। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम परेश है, परेश भट्ट। और मैं अहमदाबाद बेस्ड दी एडवाइस एंड असिस्ट कंपनी की ओर से बोल रहा हूं। दोस्तों, हमारी कंपनी दी एडवाइस एंड असिस्ट सिंस 94 कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में सफलता से काम कर रही है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग यूनिक प्रोडक्ट दैट वी आर लॉन्चिंग इन इंडियन मार्केट। दोस्तों, मैंने एक देखा है आजकल बिकॉज ऑफ दिस रिसेशन 5 पोस्ट खाली होती है और करीबन करीबन 100 लोग वहां अप्लाई करते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है, एचआर मैनेजर किसको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और किसको नहीं बुलाएंगे। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि नौकरी उसको मिलती है जो इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू वो दे सकता है जिसको इंटरव्यू का कॉल आता है, और इंटरव्यू का कॉल उसको आता है जिसका रिज्यूम कुछ हटके है, या फिर वो जो एक हुजूम, एक जो टोलाशाही है, इससे कुछ हटके, कुछ अलग सा है। एचआर मैनेजर अपनी ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो प्रोसेस को झड़पी और आसान बनाना चाहते हैं। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक प्रोडक्ट हमने मार्केट में रखी है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रिज्यूम क्या होता है। तो रिज्यूम में जाए इसके पहले मैं आपसे कुछ आने वाले दिनों में भारतवर्ष में जो होने वाला है, खास करके गुजरात में मेरी जो एक काम की एक जो तजुर्बा है, इसको नजर में रखते हुए ये न्यूज़पेपर के कुछ कटिंग में आपके सामने पेश कर रहा हूं। दोस्तों, 3 दिन पहले का ये न्यूज़पेपर है। इसमें लिखा है 52% कॉर्पोरेट लोगों का जॉब चला जाएगा। 52% यहाँ के 100 में से सिर्फ 48 लोगों की, 48 लोगों की जॉब बचने वाली है। दूसरा है जो एक अलग सा न्यूज़पेपर है, 2 हफ्तों में करीबन 5 करोड़ लोगों को बेरोजगारी हो जाएगी, और बेरोजगारी का दर अब बढ़ने वाला है। और जाहिर है, इतना बड़ा लॉकडाउन आया है तो इसकी इम्पैक्ट जॉब पे होने ही वाली है। तीसरा है, और ये जो न्यूज़पेपर है, गुजराती न्यूज़पेपर, पूरी दुनिया का फिगर है कि पूरे वर्ल्ड में 47 CR यानी कि 47 करोड़ लोग बेकार हो जाएंगे। और ये जो इंफॉर्मेशन है वो यूनाइटेड नेशन ने हमको दिया है, और ये जो है वो 20 जनवरी 2020 का न्यूज़पेपर है। यानी कि बिफोर लॉकडाउन ये न्यूज तब से प्रिडिक्शन हो गया था। 60% इंडियंस है जिसने अच्छी पढ़ाई है की है, उसके पास अभी कोई जॉब नहीं है। ये भी न्यूज़पेपर की बात है। तो दोस्तों, नाउ लेट अस डिस्कस ये रिज्यूम क्या होता है। आज मैं इस हमारे वार्तालाप में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, रिज्यूम क्या होता है, रिज्यूम क्यों भेजना चाहिए, या रिज्यूम इफेक्टिव क्यों बनाना है। तीसरा करेंगे, व्हाट शुड बी इन द रिज्यूम, रिज्यूम में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और बाद में एचआर मैनेजर रिज्यूम को किस प्रकार से एसेस करते हैं कि किसका रिज्यूम अच्छा है, या विच इज द इफेक्टिव रिज्यूम। तो दोस्तों, व्हाट इज रिज्यूम? मैं ये स्पष्ट रूप से मानता हूं, रिज्यूम इज अवर मार्केटिंग टूल। हर एक इंसान को अपना मार्केटिंग करना पड़ता है, और खास करके रिज्यूम जब एचआर मैनेजर के पास पहुंचता है, तब रिज्यूम के माध्यम से हम अपना मार्केटिंग करते हैं। ए वे टू सेल और सेल्फ, अपने आप को बेचने का एक यूनिक तरीका होता है। तीसरी बात, ए वे टू हाईलाइट योर एक्सपीरियंस एंड अकम्प्लिशमेंट, यानी कि हमारी उपलब्धियां और हमारे अनुभव को यहाँ पे दर्शाने की एक ये जगह है। और सबसे अहम बात है, ए वे टू गेट एन इंटरव्यू कॉल। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंटरव्यू कॉल नहीं होता है जहां पे हमने रिज्यूम नहीं भेजा है। मैं तो वहां तक कहता हूं, इंटरव्यू में हम जाते हैं इसके पहले हमारा रिज्यूम पहुंचता है, और ये रिज्यूम की क्वालिटी तय करती है वेदर वी आर गोइंग टू गेट द इंटरव्यू कॉल और नॉट। और इसीलिए अ पर्सन इन द कॉम्पिटिटिव एरा बहुत ही कॉन्शियस होना चाहिए अपने रिज्यूम के प्रिपरेशन के बारे में। वाई रिज्यूम, रिज्यूम क्यों? To shortlist the candidate for further selection process by HR department, it is based on the four things. सबसे पहली बात,
एजुकेशन, एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट, अवार्ड्स, एफिलिएशन, सोशल कंट्रीब्यूशन एंड रेफरेंसेस, 5 बाबतें। ये 5 बाबत जो हमने लिखी है, इसके हिसाब से तय होता है whether we are going to get interview call or not। देखते हैं what should be in the resume। दोस्तों, सामान्यतः एवरेज जो रिज्यूम होता है, इसमें इतनी चीजें होती है। हेडिंग, जिसमें नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट एड्रेस, ये सब कुछ होता है। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट या फिर करियर ऑब्जेक्टिव जिसको हम कहते हैं, तो करियर ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा कुछ समरी ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन होता है। अपने यदि तजुर्बा है, वर्क का एक्सपीरियंस है, तो वर्क एक्सपीरियंस भी रहता है। जॉब रिलेटेड स्किल है, कंप्यूटर का, लैंग्वेज का, तो वो लिखते हैं। ऑनर्स, अवार्ड, एफिलिएशन, हॉबीज, डिस्क्लेमर होता है। अब बात आती है कि ये तो हर एक कैंडिडेट के रिज्यूम में होता ही है, तो कुछ हटके, हुजूम से हटके कैसे हम अपने आप को एचआर मैनेजर के सामने पेश कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बात करूं तो थोड़ा सा मैं आपको पास्ट में, भूतकाल में ले जाऊंगा। जॉब में अप्लाई करने का जो फॉर्मेट होता है, इसमें सबसे पहला फॉर्मेट था, इट वाज अ बायोडेटा। दोस्तों, मुझे याद है ईयर 1994 में मैंने थोड़ा टाइम के लिए जब जॉब किया था, तब मैं भी एक टाइप क्लास में गया था और टाइप क्लास में जाके अपना बायोडेटा मैंने बनवाया था और बायोडाटा के ऊपर अपने हैंड रिटन एप्लीकेशन बना के मैंने भेजा और आई हैव गॉट द इंटरव्यू कॉल कि इस तारीख को इस जगह पे आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। दूसरा फॉर्मेट था, दैट वाज रिज्यूम, यानी कि सेकंड जनरेशन जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट वाज द रिज्यूम। थर्ड जनरेशन अभी चल रहा है, दैट इज सीवी, कैरिकुलम विटे, जिसमें ज्यादातर हमारी माहिती हो जाती है। और एक फोर्थ जनरेशन ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, लेकिन इसकी स्वीकृति अभी कम है। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ द कैंडिडेट्स आर यूजिंग दिस वीडियो रिज्यूम, दैट इज विज्यूम। ये वीडियो रिज्यूम टॉप मैनेजमेंट में खास करके चलता है। अपना 2 या 3 मिनट का वीडियो बनाते हैं और 2 या 3 मिनट का वीडियो लिंक भेजते हैं और इसमें ज्यादातर होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यानी कि खुद का इंट्रोडक्शन, खुद की लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ये सभी बारे में करीबन करीबन बातें होती है। दोस्तों, ये 4 फॉर्मेट अभी मार्केट में काम कर रहे हैं और वी आर इंट्रोड्यूसिंग द एडवाइस एंड असिस्ट, जो मेरी कंपनी है, उस हिसाब से पूरे भारतवर्ष में पहली बार, हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि ये हमारी खुद की अपनी इनोवेटिव ब्रांड है, ये हमारी सोच है। और वो सोच में वी आर इंट्रोड्यूसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज एफजीटीयू। एफजीटीयू इज द 5th जनरेशन जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट। ये है वेब रिज्यूम। अब आने वाले दिनों में, अभी तक हम किसी कंपनी में जॉब में अप्लाई करना होता है तो हम करते हैं, वहां पे हमारा एक कवर लेटर के साथ अटैचमेंट में पीडीएफ फॉर्मेट में हम भेजते हैं अपना रिज्यूम। लेकिन आने वाला दिनों में अब जो भी कैंडिडेट होगा, जॉब सीकर होगा, वो अपना वेब रिज्यूम की लिंक बनेगी और लिंक वहां पे भेज देंगे। दोस्तों, व्हाट इज एफजीटीयू? FGTU, it's a unique concept of the advise and assist. It's Ahmedabad-based soft skill training company. It is resume in website format. जैसे ही HR मैनेजर वो लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पे एक वेबसाइट ओपन होगी और वो वेबसाइट का जो फॉर्मेट होगा वो रिज्यूम के जैसा होगा। जैसे रिज्यूम दिखाई पड़ता है ऐसे सब कुछ इसमें होगा। It will highlighting all the essential parameter of the candidate which is considered as a basic of the selection process। इसमें जो नॉर्मल सीवी है, इससे कुछ बहुत हटके ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन है ताकि एचआर मैनेजर के दिमाग में वाव फील आएगी और शायद उसके दिमाग में ये भी सोच आएगी कि दिस इज द राइट कैंडिडेट, आई शुड कॉल देम फॉर द इंटरव्यू पर्पस, आई शुड शॉर्टलिस्ट हिम फॉर द इंटरव्यू। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सीवी एंड विज्यूम। सीवी में जो इंफॉर्मेशन है और वीडियो रिज्यूम यानी कि विज्यूम है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमने किया है। दोस्तों, आपको एक ताज्जुब होगा, करीबन करीबन 38 अच्छी कंपनी के सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल्स का हमने रूबरू जाके इंटरव्यू किया है और उसको हमने पूछा था कि आपकी सिलेक्शन प्रोसेस को इफेक्टिव एंड इजी बनाना है तो आपको कैसे कैसे चेंज चाहिए और विच आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग इन दिस सिलेक्शन प्रोसेस। और उन एचआर मैनेजरों ने
अपने तजुर्बे के हिसाब से जो कुछ भी बताया है वो सब कुछ का यहाँ कैटर करते हुए हमने ये प्रोडक्ट मार्केट में रखा है, ताकि उन लोगों की एचआर मैनेजर की प्रोसेस इजी हो जाएगी। तीसरा है लेट अस सी सम लाइव परफॉर्मेंस। देखते हैं कुछ ऐसे जो हमने बनाए हैं उसके बारे में, हमें आपको लाइव परफॉर्मेंस दिखाई दूंगा वो किस प्रकार से काम करेगी। प्लीज वेट एंड बी विथ मी। ये हमारी जो वेबसाइट है इसका होम पेज है। मैं सबसे पहले फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल ये एक फाइनल प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ मेरा जो कर्सर चल रहा है, दिस इज द लिंक। इस कैंडिडेट ने अपनी जॉब के लिए कहीं पर भी जब भेजेंगे तो ये लिंक भेजना होगा। एचआर मैनेजर जैसे ही ये लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, इमीडिएटली इस प्रकार से ये पूरी वेबसाइट वहां ओपन हो जाएगी। दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट का फोटो रहेगा, ऊपर बड़े नाम से उसका नाम रहेगा, बाद में यहाँ पे उसका करियर ऑब्जेक्टिव है, करियर ऑब्जेक्टिव के बाद बर्थ डेट, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और बाद में उसका एड्रेस भी रहेगा। यहाँ ये जितने भी आपको बटन दिखाई देते हैं, जितना आपका सोशल साइट पे आपका कनेक्शन होगा वो सभी साइट यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। और बाद में ये दो दो बटन आएगा, डाउनलोड माय प्रिंटेबल रिज्यूम एंड वॉच माय विज्यूम। विज्यूम का मतलब होता है वीडियो रिज्यूम। दोस्तों, यदि एचआर मैनेजर को इस कैंडिडेट का अपना प्रिंटेबल रिज्यूम चाहिए तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा। जैसे ही वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे ये डाउनलोड चालू हो जाएगा, और ये डाउनलोड होते ही उसके डेस्कटॉप के ऊपर वो सेव होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो जो है वो फॉर्मेट किस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, प्रिंटेबल रिज्यूम का फॉर्मेट कैसा होगा। देखिए दोस्तों, ये डाउनलोड हो गया। यहाँ पे मैं उसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखो ये उसका फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट में उसका प्रिंटेबल रिज्यूम एचआर मैनेजर को मिल जाएगा। अभी ये कुछ बनाना नहीं है, हमारा आईडी और पासवर्ड लेके आपको सिर्फ एक एक्सेल का फॉर्मेट आपको फिल करना है। जैसे ही आप एक्सेल का फॉर्मेट फिलअप करेंगे, दिस ऑल विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्मेट सिलेक्ट करके खाना पूर्ति करना है। लेट अस गो टू अगेन सेम। इसके बाद अबाउट माई सेल्फ, आई एम ए लर्नर फ्रॉम इन फेथ। यहाँ पे आएगा टेक्निकल स्किल, प्रोफेशनल स्किल और लाइफ स्किल। इसका जो रेटिंग है वो सेल्फ रेटिंग होता है, यानी कि कैंडिडेट खुद ही अपना रेटिंग देता है। यहाँ तीन बातें हैं, एक्सपीरियंस, एजुकेशन और लैंग्वेज इज नोन। लेट अस गो टू एजुकेशन। एजुकेशन में यहाँ पे डेजिग्नेशन, बाद में कंपनी, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट, यहाँ पे एंडिंग डेट, सिटी, स्टेट और KRA। ये बहुत, जो लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है KRA, दैट इज की रिजल्ट एरिया। ऐसे ही क्या हुआ, दिस इज एजुकेशन। एजुकेशन में डिसेंडिंग ऑर्डर में BSc, बाद में HSC, बाद में SSC, पासिंग ईयर, परसेंटेज, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, सिटी, स्टेट और रिमार्क। एंड सेम वे इट इज लैंग्वेजेस। यहाँ लैंग्वेजेस है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग बोल नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन समझ सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ अंडरस्टैंडिंग भी डाल दिया है। दिस इज अ फोटो गैलरी। यदि आपको कुछ अच्छी इवेंट में कुछ अवार्ड मिला है तो आप अपनी 6 फोटोग्राफ्स यहाँ पे डाल सकते हो। यस, अब आता है रेफरेंस। देखो दोस्तों, हम नॉर्मली PDF फॉर्मेट में जो रिज्यूम बनाते हैं, इसमें हम हमारे जो रेफरेंस देने वाला जो डिग्निटरी होता है उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन और नंबर ही डालते हैं। यहाँ दो चीज हमने और डाली है, उसका फोटोग्राफ और उसकी कमेंट। दे मिस्टर जतिन गोंडलिया है, इसने इस कैंडिडेट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है
ये जो भी कमेंट किया है ये पूरा का पूरा कमेंट यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ रेफरेंसेस भी आते हैं। बाद में आता है सोशल कंट्रीब्यूशन। देखो दोस्तों, कोई भी एचआर मैनेजर जब अपनी कंपनी में किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं तब वो सिर्फ कोई कर्मचारी को सिलेक्ट नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट को समझते हुए एक अच्छा ह्यूमन बीइंग को सिलेक्ट करते हैं। यदि आपके रिज्यूम में, यदि आपके सीवी में आपने सोशल कंट्रीब्यूशन जैसे ब्लड डोनेशन करते हो या फिर ट्री प्लांटेशन करते हो या ओल्ड एज होम में जाके किसी को हेल्प करते हो और सही महीने में हेल्प कर सकते हो, करते हो, तो आप यहाँ डालो, आपका रिज्यूम का वजन बढ़ जाएगा। आपको मिला हुआ कोई अवार्ड्स है या फिर सर्टिफिकेट्स है, ये सब कुछ आप इसमें डाल सकते हो। यस, पीएचडी वाले या फिर एमफिल करने वाले अपने थीसिस या अपना रिसर्च पेपर है या फिर यदि आप किसी के साथ एज ए कॉलमिस्ट के हिसाब से काम कर रहे हो, तो ये सब कुछ यहाँ पे आप पब्लिकेशन के तौर पे भी डाल सकते हो। हियर इट इज द स्ट्रेंथ, विच इज योर प्रोफेशनल स्ट्रेंथ, विच इज योर हॉबीज एंड एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब होता है यदि आप किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़े हुए हो जो संस्था आपको अपनी करियर यानी कि कॉर्पोरेट करियर में हेल्पफुल रहती है। जैसे एफिलिएशन, सिंपोजियम में यदि आपने कहीं पर भी पार्टिसिपेट किया है, यदि आपने कोई वर्कशॉप या सेमिनार में जाके अपनी स्किल को डेवलप किया है। और प्रोफेशनल मेंबरशिप का मतलब होता है यदि आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे आप जिस विद्या शाखा के, जिस ब्रांच के स्टूडेंट या कैंडिडेट हो या प्रोफेशनल हो, इसके आप कोई मेंबर हो या नहीं हो। इफ यू हाईलाइट एवरीथिंग, तो आपका रिज्यूम बहुत, और ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आजकल नॉर्मली हम पीडीएफ में नहीं डालते हैं। और ये लास्ट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई मी। एचआर मैनेजर एक सवाल यदि आपको पूछेंगे, यस जेंटलमैन या यस मैडम बताइए मैं आपको सिलेक्ट क्यों करूं। देखो 10 15 20 लोग हैं, 2 वैकेंसी है, तो 20 लोगों में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो 2 में आप क्यों। ऐसे ही जैसे आप पूछेंगे तो मतलब आपको अपने आप को औरों से सुपीरियर साबित करना होगा और उसका आंसर यहाँ पे आपको लिखना है, व्हाई वी शुड सिलेक्ट यू। दोस्तों, ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट है। एचआर मैनेजर को जो दिखाई पड़ेगी वो फाइनल, और भी एक दिखाता हूं बाद में। लेट अस गो टू मेन विराली। शी इज अ स्टूडेंट। और देखिए आप यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके दिखाया, वॉच माई रिज्यूम मैं यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो उसका यूट्यूब के साथ लिंक हो जाएगा और उसका वीडियो रिज्यूम जो है वो वीडियो रिज्यूम यहाँ पे, वो वीडियो रिज्यूम यहाँ पे Virali Kadija. I belong to Morbi, the ceramic city of our nation. If I talk about my education, then I pursued bachelor degree in engineering from Government Engineering College Rajkot, affiliated with Gujarat Technological University, a reputed university of our nation. Presently, I am studying in 6th semester of computer engineering with principal subject .NET technologies. Apart from study, I am good at man management skills and interpersonal skills. You will have to. If I talk about my family, then we are 6 family members. I am proud daughter of a farmer. I have a couple of hobbies like reading, traveling. If I talk about my professional strength, then I can work with full concentration on laptop for a long time. I'm always ready to accept changes very fastly. I can be a good team player or a leader. My career objective is to work with organizations where I can establish myself professionally, socially, and financially by applying my knowledge and skills acquired during education. That's all about me, sir. Thank you. Okay, friends. तो जिस प्रकार से हमने ये आपको बताया, तो इस प्रकार से फाइनल प्रोडक्ट होती है। अब देखते हैं इस प्रोडक्ट को यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो किस प्रकार से आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। सी दिस इज द बेस, आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। यहाँ पे होम पेज है क्रिएट रिज्यूम, तो आपको यहाँ क्रिएट रिज्यूम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट रिज्यूम पे क्लिक करेंगे तो आपको आईडी और पासवर्ड डालना होगा और आईडी पासवर्ड जैसे ही वो हमारी ओर से आपको मिलेगा। और जैसे ही आपने आईडी और पासवर्ड डाल दिया तो आपके सामने
ये दो चीजें आ जाएगी। एक है प्रिंटेबल रिज्यूम। प्रिंटेबल रिज्यूम में 4 अलग अलग फॉर्मेट्स में हम आपका रिज्यूम बना देते हैं। 4 में से किसी एक फॉर्मेट को आपको सिलेक्ट करना होगा। और मान लो आपने ये फॉर्मेट सिलेक्ट किया है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसी फॉर्मेट में आपका पीडीएफ यानी कि प्रिंटेबल रिज्यूम दिखाई पड़ेगा। बाद में आएंगे हम वेब रिज्यूम पे। वेब रिज्यूम पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो सबसे पहला आपका एक लिंक जनरेट करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे https करके ये लिंक जनरेट हो जाएगा fgtu.in/ आपका खुद का अपना नाम। बाद में ये जो है यहाँ सभी जगह पे यू विल हैव टू जस्ट फिल अप ऑल दिस डेटा। नाम है तो नाम लिखो, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, जहाँ पे फोटो अपलोड करवाना है वहां फोटो अपलोड करो। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन धीरे 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 आप बढ़ते 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 आगे जाएंगे और जैसे ही पूरी इंफॉर्मेशन आपने लगा दी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट बन गई। आपको वेबसाइट के लिए और कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में हम पहली बार ये प्रोडक्ट आपके सामने लेके आ रहे हैं। नाउ कमिंग टू वंस अगेन द सेम। हमने यहां तक अभी देखा था बेनिफिट्स ऑफ FGTU, यानी कि यदि आप वेब रिज्यूम बनाएंगे तो इसका बेनिफिट्स आपको क्या होगा। सबसे पहला बेनिफिट, इट विल हेल्प यू टू इमर्ज आउट ऑफ द क्राउड। दोस्तों याद रखना अभी जो कंपटीशन होने वाला है ये कंपटीशन में सबसे अहम बात ये होगी आपको अपने आप को हुजूम से कुछ हटके साबित करना पड़ेगा, तब जाके आपको शॉर्टलिस्ट या नौकरी में पसंद किया जाएगा। इसीलिए इट विल हेल्प यू टू इमर्ज आउट ऑफ द क्राउड। सेकंड, एन इनोवेटिव वे टू से अबाउट योरसेल्फ। आप अपने आपके बारे में जो लोग दूसरे एवरेज लोग हैं इससे कुछ हटके अपनी बात रख रहे हो, और आजकल का जमाना कुछ हटके करने वाला जमाना है। तीसरी बार, मोर चांसेस टू गेटिंग इंटरव्यू कॉल। यदि आपने इस प्रकार से भेजा तो 5 सीट खाली है, 100 लोगों ने अप्लाई किया है तो वो पहले 20 अच्छे लोगों को बुलाएंगे और 20 में से सिलेक्शन हो जाता है तो 80 लोगों को बुलाएंगे नहीं। तो टॉप 20 में आने के लिए दिस FGTU यानी कि वेब रिज्यूम विल बी हेल्पफुल टू यू। एट द सेम टाइम ऑलवेज अपडेटेड रिज्यूम फॉर ऑल HR। आपका जो रिज्यूम होगा हर दिन वो फ्रेश मिलेगा। बताता हूं मैं कैसे। आपने 15 दिन 20 दिन पहले किसी कंपनी में इंटरव्यू में आपने ऑलरेडी ये FGTU की वेबसाइट भेज दी है। कल रात को यदि आपने कुछ चेंज किया है तो जैसे ही आप यहाँ पे चेंज करेंगे पूरे विश्व में जहां जहां पे आपकी ये जो वेब रिज्यूम की लिंक है हर जगह पे ये चेंज ऑटोमेटिक हो जाएगा, बिकॉज दिस इज वेबसाइट। तो हर एक जगह पे सो ऑलवेज अपडेटेड रिज्यूम इन फ्रंट ऑफ द HR मैनेजर। एनी टाइम यू कैन एडिट। इसके आईडी और पासवर्ड आपके पास रहेंगे, इसीलिए आप इसको कभी भी एडिट कर सकते हो। कुछ नई इंफॉर्मेशन डालना है डेफिनेटली आप किसी भी टाइम पे इसको अपडेट कर सकते हो। सेकेंडली, डिजिटल प्रेजेंस, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अभी जो लॉकडाउन के बाद पूरा भारतवर्ष जो एक नई ताकत के साथ आएगा, उस वक्त फिजिकली एक दूसरे को मिलने से पहले लोग आपके बारे में गूगल में डिजिटल प्रेजेंस चेक करेंगे। आपको मालूम है, आप शायद ये करते भी होंगे, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो आप इसके पहले रेटिंग चेक करते हो। हम किसी जगह पे लेक्चर लेने, इंटरव्यू देने, ट्रेनिंग करने जाते हैं तो हमारा जो क्राउड होता है, हमारे जो हुजूम होता है सामने, हमारे जो श्रोता है, वो श्रोता हमारे बारे में ऑलरेडी गूगल करके आते हैं। मेरी यूट्यूब की चैनल होती है या फिर मेरा जो भी क्रेडेंशियल है, ये सबके बारे में बच्चों को यानी कि हमारे कैंडिडेट को मालूम होता है। इसीलिए डिजिटल प्रेजेंस आने वाले दिनों में बहुत एक रोल बनने वाला है, और इसीलिए मैं कहता हूं आपको अपना डिजिटल प्रेजेंस बनाना अब समय की मांग हो गई है। और हाँ, ये भी बता दूं, फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया पे जो आपकी डिजिटल प्रेजेंस है, इट इज नॉट कंसिडर एज ए ऑथेंटिक और इट इज नॉट कंसिडर एज ए पावरफुल इंफॉर्मेशन अबाउट यू। दोस्तों ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है,
यदि आपको आपका अपना डिजिटल वेब रिज्यूम बनाना है तो इस नंबर के ऊपर आप फोन कर सकते हो। अभी लॉकडाउन में जो हमारा रेट है डिस्काउंट रेट पे चल रहा है। आप लॉकडाउन के टाइम पे इसको हमारा जो ये दिया गया नंबर है इसके ऊपर फोन करके आप अपना वेब रिज्यूम बुक करवा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। थैंक यू।